आपका राशिफल कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पंडित संदीप भारद्वाज। दर्शकों, हर सुबह इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आप तक पहुंचाते हैं राशियों का सार, पंचांग और साथ में किसी विशेष तिथि, ग्रह, उपवास या पर्व को लेकर जानकारी, और साथ में ही आप लोगों को सूचना देते हैं कि इस महामारी के संकट के दौरान अपने आप को सेफ रखने के लिए घर से कम बाहर निकलें, भीड़ भरी जगहों पर ना जाएं, बार बार साबुन से हाथ धोते रहें, जब भी घर से बाहर निकलें मास्क पहनकर निकलें, जब भी घर वापस लौटें अपने आप को सैनिटाइजर अवश्य करें और कोशिश करें घर के बाहर जो आप जूते पहनकर जाते हैं उसे घर के अंदर ना लाएं, घर के बाहर ही किसी बरामदे में उतार दें और वहाँ से दूसरे जूते पहन के घर के अंदर प्रवेश करें। अपने आप को जितना बचाएंगे उतना ही आप सेफ रहेंगे। हम स्वस्थ तो हमारा परिवार स्वस्थ, हमारा परिवार स्वस्थ तो ये समाज अपने आप स्वस्थ रहेगा, तभी हम इस महामारी से मुकाबला कर पाएंगे। तो आज सबसे पहले बात आज के पंचांग की। 6 मई बृहस्पतिवार का दिन, सूर्योदय सुबह 5:42 पर, शाम को अस्त होंगे 7:05 पर। विक्रमी संवत 2078, कृष्ण पक्ष तिथि दशमी, नक्षत्र शतभिषा, योग इंद्रा, सूर्य का भ्रमण मेष राशि में, चंद्रमा भ्रमण कर रहे हैं कुंभ राशि में। राहु काल का समय 2:04 से 3:44 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त 11:56 से 12:50 तक चलेगा। आज की विशेष बात में आपको बताएंगे कि आजकल घरों में आप लव बर्ड, लाफिंग बुद्धा, क्रिस्टल, कछुआ, कैंडल, बिड चाइम आदि अनेक चीज़ों को देखते हैं। कुछ लोग इन्हें सजावट के लिए ले आते हैं, लेकिन इसके पीछे किसी तरह का विश्वास या मान्यता भी होती है। इस बारे में शायद आप नहीं जानते। दरअसल जिससे भी चीज़ें चीनी वास्तुशास्त्र फेंग शुई के अनुसार शुभ व सकारात्मक ऊर्जा का सृजन करने वाली मानी जाती हैं। फेंग शुई की वास्तु उपाय दिन ब दिन लोकप्रिय होते जा रहे हैं, जहां आपको कुछ ऐसी ही फेंग शुई की लव टिप्स बताने जा रहे हैं जिससे आपके संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा संचारित होगी। फेंग शुई के अनुसार यदि आप विवाहित हैं तो ध्यान रखिए, टीवी या कंप्यूटर आपसी संवाद की प्रक्रिया में बाधक हो सकते हैं, जो कि रिश्तों की संभावनाओं के लिए बहुत जरूरी। इसलिए बेहतर होगा यदि आप टीवी, कंप्यूटर आदि को अपने शयन कक्ष से बाहर रखें। बेडरूम में किसी भी तरह का विभाजन, चाहे वह छत का हो, 2 हिस्सों में दिखती बीम हो, या फिर आपके बिस्तर का 2 हिस्सों को करते हुए गद्दे। फेंग शुई आपको डबल बेड पर भी सिंगल गद्दे के इस्तेमाल की सलाह देता है। इससे आपका प्यार और बढ़ेगा, नकारात्मकता की जो रेखा आपके बीच थी वह मिट जाएगी। नदी, तालाब, झरना और जल संग्रह आदि की तस्वीरें भी सोने वाले कमरे में नहीं लगानी चाहिए। बिस्तर के सामने टॉयलेट का दरवाज़ा ना हो, यदि हो तो हमेशा बंद रखें। शयन कक्ष में लगे दर्पण में भी आपके बिस्तर नजर नहीं आने चाहिए। फेंग शुई के अनुसार इससे संबंधों में तकरार होने की संभावनाएं बनी रहती हैं। यदि इसे हटाना है, संभव ना हो तो इस पर पर्दा डालकर रखें। आपके बेड का सिरा खिड़की या दीवार से सटा नहीं होना चाहिए। इससे भी नकारात्मक ऊर्जा आती है जो आपके संबंधों में तनाव पैदा कर सकती है। अपने बेडरूम में फ्लावर पॉट या लव बर्ड आप रख सकते हैं। अविवाहितों को सलाह दी जाती है कि अपने घर की सजावट पर थोड़ा समय लगाएं, इससे सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी। इसके साथ ही सिंगल कुर्सी, पक्षी, जानवरों की मूर्तियां जो अकेलेपन को दर्शाती हों वह घर में ना रखें। जोड़े वाले पक्षियों की तस्वीर या मूर्ति लगाएं। घर के दक्षिण पश्चिम हिस्से को फेंग शुई में प्यार के लिए बहुत ही उपयुक्त स्थान माना जाता है, इसलिए इस हिस्से को जितना हो सके सजा कर रखें। दीवारों पर गुलाबी, हल्का नीला आदि रोमांटिक रंगों का इस्तेमाल करने से भी सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। कुल मिलाकर फेंग शुई आपको व्यवस्थित रूप में रहने की ओर इशारा करता है। आप जितना व्यवस्थित व साफ सुथरे तरीके से रहते हैं, उसी के आधार पर सकारात्मक व नकारात्मक ऊर्जा आप पर प्रभाव डालती है। तो ये थी चर्चा आपकी लव लाइफ को लेकर। आइए बात शुरू करते हैं मेष यानी कि एरिस को लेकर। आज के दिन आपके लिए समा अच्छा रहने वाला, तो भाई दूसरी ओर इसका उपयोग पठन पाठन कार्यों में करें। छोटी छोटी बातों को बेवजह तोड़ ना दें, विवाद बड़ा रूप ले सकता है और आपके नियंत्रण से बाहर जा सकता है। ऑफिस में वरिष्ठ जनों से मार्गदर्शन मिलेगा। अपना काम
बगैर गलती के समय पर पूरा करें। व्यापार को लेकर कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने पड़ सकते हैं, इसलिए पूरी तैयारी के साथ काम करें। आज बेवजह की यात्रा हो या जरूरी काम यात्रा को टालने की कोशिश करें। हेल्थ को देखते हुए महिलाओं को आज प्रॉब्लम आ सकती है। पारिवारिक वातावरण प्रफुल्लित बनाए रखें। सभी के सहयोग से काम करना आपके लिए अच्छा रहेगा। वृषभ यानी कि टॉरस, आज मानसिक तौर पर बहुत सक्रिय रहेंगे, तभी अपने कामों को समय पर पूरा कर पाएंगे। कैरियर संबंधी समस्याओं का हल निकलता हुआ दिख रहा है। धैर्य के साथ आगे बढ़ने की जरूरत। ऑफिस के कामकाज में कोई जल्दबाजी ना दिखाएं, गलती हो सकती है। कारोबारियों को सभी नियम और कानूनों का पालन करना चाहिए, अन्यथा कानूनी कार्रवाई की चपेट में आ सकते हैं। विद्यार्थी उच्च शिक्षा के लिए अपनी तैयारी पर फोकस करें, जल्द ही अच्छे मौके मिलेंगे। कान में दर्द हो सकता है, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। जीवन साथी के साथ स्वास्थ्य में गिरावट की आशंका, उनकी जरूरी दवाएं और सुविधाएं उनको उपलब्ध कराएं। मिथुन यानी कि जेमिनी, आज के दिन धर्म कर्म से जुड़े कार्यों के लिए तैयार रहना होगा। जिन लोगों की नौकरी छूट गई थी उन्हें संस्थान से दोबारा कॉल आ सकती है। व्यापारियों के लिए आज का दिन चुनौतीपूर्ण, हिसाब किताब में गलती या सरकारी अफसरों की मनमानी का शिकार होना पड़ सकता है। युवाओं को बनते कार्यों में कठिनाई आएगी, लेकिन धैर्य के साथ आगे बढ़ना होगा। उलझन ज़्यादा है तो वरिष्ठ जनों की सलाह से काम करें। पित्त की मात्रा बढ़ सकती है, जो कि एसिडिक, अल्सर आदि की प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। लापरवाही ना बरतें। परिवार के साथ हंसी मजाक करें, जिससे कठिन समय आसानी से कट जाएगा। कर्क यानी कि कैंसर, आज के दिन धन लाभ होने की अच्छी संभावना। पुराने किए गए निवेशकों से बहुत अच्छा रेट मिलता हुआ दिख रहा है। भविष्य के निवेश के लिए भी प्लानिंग कर सकते हैं। मानसिक और शारीरिक तौर पर सक्रिय रहते हुए अपने सभी काम पूरे करने चाहिए। लापरवाही की गई तो नौकरी खतरे में आ सकती है। व्यापार में कुछ सृजनात्मक करने के लिए दिन अच्छा। आँखों से संबंधित बीमारियों को लेकर सजग रहें। परिवार में बुजुर्ग या मरीज हैं तो उनके स्वास्थ्य के प्रति सावधानी बरतें। परिवार के सभी लोग एक दूसरे के सहयोग के लिए तत्पर रहेंगे। जमीन या मकान से संबंधित निर्णय लें तो अच्छा रहेगा। सिंह यानी कि लियो, आज कोई भी निर्णय लेते समय उसके सही भी आयामों को चेक कर लें, अन्यथा नुकसान उठाना पड़ सकता है। मन में शंका या कोई उलझन परेशान कर रही है तो रामचरितमानस का पाठ करने से मानसिक शांति मिलेगी। काम के साथ साथ स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। काम के दबाव से तनाव बढ़ेगा, जिसका असर स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। खुदरा व्यापारियों को उधार देने से बचें, पैसा फंस सकता है। एलर्जी या रिएक्शन की भी आशंका। हेल्थ में संतुलित खान पान और दिनचर्या बनाए रखें। संतान को लेकर चिंता रहेगी। घर में मांगलिक प्रसंग की रूपरेखा बनेगी और उत्साह के साथ सम्मिलित होकर एक दूसरे का सहयोग करें। कन्या यानी कि वीरको, आज अधिकार क्षेत्र में वृद्धि की पूर्ण संभावना। अगर कोई विपरीत परिस्थितियां सामने दिख रही हैं तो उससे निकलने का वैकल्पिक मार्ग जरूर खोज कर रखें। विरोधी परेशानियां खड़ी कर सकते हैं। मानसिक तौर पर तैयार रहते हुए उनका निदान करें। व्यापार में सजगता बहुत जरूरी। कामकाज बढ़ाने के लिए टीम से मदद ले सकते हैं। युवा वर्ग को समय बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। अगर बीपी की समस्या से जूझ रहे हैं तो अपने क्रोध पर नियंत्रण करना सीखें, अन्यथा स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है। घर की रसोई से संबंधित जरूरत से अधिक सामान रखें। बजट देखकर ही काम करना भविष्य के लिए लाभप्रद होगा। आगे है नई राशियों का राशि सार। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। नए पंख, नया आकाश, नई उड़ान, कर्म विशेष, ज्योतिष विशेष, जादू नहीं जागृति, भ्रम नहीं हकीकत, सपना नहीं यथार्थ, हम बताएं आज, बनाए नया कल। खरे सोने व सच जो आपकी जन्म कुंडली में है, ग्रहों के प्रभाव में है, विवाह नहीं हो रहा, कहीं बात नहीं बन रही,
पैसा पानी की तरह बहा जा रहा है, बच्चे कहने से बाहर हैं और संतान का अभाव है, तो हमें बताइए, हम लाएंगे आपके लिए एक नया सवेरा। आपकी विदेश यात्रा नहीं हो रही और आप लगातार नशे में जकड़े जा रहे हैं, नौकरी और व्यापार में लगातार निराशा मिल रही है, तो इसका जवाब है हमारे पास। वर्षों का अनुभव, लाखों का विश्वास, देश विदेश के कई शहरों में प्रतिष्ठित नाम पंडित संदीप भारद्वाज। तो देरी क्यों, आज ही मिले पंडित संदीप भारद्वाज, राणा, मेन बाजार, हदियाबाद, फगवाड़ा। फोन नंबर 01824 275672, 98764 13288, 98152 86677। क्या आप अपनी किसी भी परेशानी या मसले को हल करवाना चाहते हैं? बच्चों के भविष्य, रिलेशनशिप, करियर, बिजनेस, आने वाले कल या बीते हुए समय से संबंधित सभी सवालों के जवाब तुरंत पाइए। फ्री इनिशियल कंसल्टेशन के लिए आज ही संपर्क करें पंडित संदीप जी को, जो अपने तजुर्बे और उत्कृष्ट ज्ञान से आपके जीवन को संवार सकते हैं। फोन 01824 275672, मोबाइल 98764 13288। Discover how astrology can shape your life with पंडित संदीप जी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करेंगे सब प्रथम उन जातकों की जिनका कल जन्मदिन है, यानी कि शुक्रवार के दिन। आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। परमात्मा आपको दीर्घायु करे, स्वस्थ रखे, निरोग रखे, हमेशा मुस्कुराते रहें। और कल शुक्रवार के दिन मिश्री का दान किसी धार्मिक स्थल पर करें, चावल और दूध का दान किसी गरीब के घर में दें। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक रहता है। आने से पहले एक फ़ोन कॉल अवश्य करें और जब भी ऑफिस में आए मास्क पहनकर आएँ और अपने आप को सैनिटाइज करके रखें। और हमारे इस कार्यक्रम को YouTube के ऊपर देखने के लिए संदीप भारद्वाज राशिफल लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और साथ में लाइक व शेयर करना ना भूलें। फेसबुक पर एस्ट्रो संदीप भारद्वाज हमारे पेज को लाइक अवश्य कर दें, आपका धन्यवाद होगा। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं तुला यानी कि लिब्रा से। आज का दिन छोटी मोटी बातों से घबराने की जरूरत नहीं। मन में नकारात्मक विचारों को किसी भी रूप में जगह ना दें, इससे आपके बनते हुए काम बिगड़ सकते हैं। बॉस की हर बात को गंभीरता से लेना चाहिए। कार्यस्थल पर आप अपने सहयोगियों को प्रोत्साहित करते चलें। बड़े प्रोजेक्ट में उनकी प्रसन्नता के साथ जुड़ना फायदेमंद होगा। व्यापारी वर्ग वाक्पटुता से ग्राहकों को आकर्षित कर सकेंगे। विद्यार्थियों के लिए दिन परेशानियों से भरा हो सकता है। धैर्य के साथ काम करना होगा। सेहत को देखते हुए कैल्शियम की मात्रा वाले खान पान पर विशेष ध्यान रखें। परिवार के संबंध में हुई एक बार विचार विमर्श करना अनिवार्य होगा आपके लिए। और अपने इष्ट मित्रों के स्वास्थ्य का और अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। जब भी घर से बाहर निकलें मास्क पहनकर निकलें। बेवजह घर से बाहर ना ही निकले तो आपके लिए अच्छा होगा। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, आज के दिन सभी आयामों को पूरी ईमानदारी के साथ काम करने की जरूरत, अन्यथा आपकी छवि खराब हो सकती है। अपमानजनक स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। पुराने कर्ज खत्म होंगे। भविष्य की कार्य योजनाओं के लिए गंभीरता से विचार करें। कार्यस्थल पर कोई बड़ा प्रोजेक्ट हाथ लग सकता है। कामकाज निपटाने में सहयोगियों की मदद करें। व्यापारियों को आर्थिक मामलों में सोच समझकर फैसला लेना होगा। बेहतर प्लानिंग से अच्छे लाभ मिलने की संभावना। गर्भवती महिलाओं को अधिक सजगता दिखानी होगी। कोई भी लापरवाही न बरतें। घर के सदस्यों की भावनाओं को मुखिया समझते हुए काम करें। धनु यानी कि सजिटेरियस, आज मन में भ्रम की स्थिति है। बहुत जरूरी ना हो तो महत्वपूर्ण कार्य कल के लिए टाल दें। आज अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए प्रयास करते रहें। ध्यान रहे आपके व्यवहार से किसी को नुकसान ना हो, अन्यथा मनमुटाव बढ़ सकता है। कार्यस्थल पर सहयोगियों की मदद करनी पड़ सकती है। कारोबारी वर्ग को सरकारी अधिकारियों के साथ नोकझोंक से आपको बचना होगा। छापेमारी के दौरान अपने सभी कागजी दस्तावेज पूरा करके रखें। युवाओं और विद्यार्थियों के लिए दिन सामान्य रहने वाला। खाने पीने में ठंडी चीज़ों का परहेज करें। गला खराब होने या जुकाम की शंका है
तो डॉक्टर को दिखाएं। मामा के घर से कोई अप्रिय समाचार सुनने को मिल सकता है। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, आज मन उदास हो तो कहीं घूमने फिरने की प्लानिंग करनी चाहिए। मन प्रसन्न रखें, सकारात्मक सोच के साथ अपने अपने काम करें। मूड में बदलाव हो रहा हो तो कोई मनपसंद पुस्तक भी पढ़ सकती है। ऑफिस के कार्य शब्द रूप से करें, इससे बॉस की नज़र में आपकी छवि बेहतर होगी। भविष्य में भी लाभ मिलेगा। शिक्षा से संबंधित व्यापारियों के लिए दिन लाभ की स्थिति नहीं दिखा रहा। मुनाफे को लेकर ज़्यादा सक्रियता ना दिखाएं। लालच में आकर गलत कदम उठाने से बचें। परिवार में बड़े भाइयों से संबंध और बेहतर बनाएं। सभी के सहयोग के साथ निर्णय लेना अच्छा रहेगा। कुंभ यानी कि एक्वेरियस, आज अपनी सभी जिम्मेदारियों को प्रसन्नता के साथ पूरा करना होगा। ध्यान रहे, अनावश्यक तनाव लेना नुकसानदेह। सैन्य विभाग से जुड़े लोगों को धैर्य रखना होगा। परिस्थितियां अनुकूल नहीं है तो समय का इंतजार करें। ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करने वाले लोग कुछ परेशान हो सकते हैं। समस्या के निदान के लिए कुछ एक्स्ट्रा उपाय भी आपको करने होंगे। युवा प्लेसमेंट के लिए निरंतर तैयारी करते रहें। विद्यार्थी परीक्षाओं को देखते हुए समय का पूरा सदुपयोग करें। गर्म पानी का सेवन ज़्यादा करें। कीमती वस्तुओं को बहुत संभाल कर रखें। खोने की शंका। शिक्षा क्षेत्र में बच्चे के अच्छे प्रदर्शन के लिए अभिभावकों को उनका खुलकर समर्थन करना होगा। मीन यानी कि पाइसेस, आज कोई भी काम सही तरीके से पूरा करने के लिए एक ठोस प्लानिंग की अनिवार्यता महसूस होगी। नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो सफलता मिलनी लगभग सुनिश्चित। व्यापारियों के लिए दिन थोड़ा कष्टकारी। धैर्य के साथ काम करें और ग्राहकों के साथ सलीके से पेश आएं। कला जगत से जुड़े लोगों को कई अच्छे मिलेंगे, उन्हें हाथ से ना जाने दें। सेहत को देखते हुए बीमार जहाँ हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ सकता है। इन्फेक्शन से बचने की जरूरत, अपने आप को सेफ रखें। परिवार में प्रेम और मीठी वाणी से सभी को प्रसन्न करेंगे। अपनों के सहयोग से कठिन समय भी आसानी से कट जाएगा। और इन दिनों अगर घर से बाहर निकलना ही पड़े तो अपने आप को पूरी तरह सेव करके जाएं। मास्क पहनें और सैनिटाइजर करते रहें, और जब घर वापस आएँ तो फिर अपने आप को सैनिटाइजर अवश्य करें। तो इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं सहित कल सुबह इसी समय इसी चैनल के ऊपर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पंडित संदीप भारद्वाज को इजाज़त दीजिए। मेरा आप सभी को सादर नमस्कार।